तो कोऑर्डिनेशन का रिवीजन सीरीज का स्टार्ट करते हैं हम सेकंड लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना था आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इससे पहले हमने जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ लिए थे। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है हमारे पास, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड व्हिच कैन देन बिकम अ काउंटर आयन। ये एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट और 5 अमोनिया और एक सल्फेट आयन हमारे पास प्रेजेंट है। ये Br जो है यहाँ पे काउंटर आयन है, लेकिन Br भी खुद एक लीगेंड है हमारे पास। तो ये Br क्या करेगा, इस सल्फेट को डिस्प्लेस करके सल्फेट को कर देगा बाहर। इस टाइप का जो आयोनाइजेशन आइसोमर हमको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये जो अंदर जो लीगेंड है ये काउंटर आयन के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा काउंटर आयन को। ऐसा आइसोमरिज्म को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरा है सॉल्वेट आइसोमरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमरिज्म वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। हमारे पास क्या होता है, जब क्रोमियम को वाटर में डाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे क्रोमियम सेंट्रल मेटल है और 6 लिगेंड जो है वाटर के। जब वाटर सॉल्वेंट हमारा क्या था, हमारा सॉल्वेंट ही क्या एक्ट कर रहा है, एज ए लिगेंड की तरह, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। हमारे पास 3 काउंटर आयन किसके हैं, क्लोरीन के। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, एक क्लोरीन का एटम जो है यहाँ आ जाएगा और एक H2 हो जाएगा हमारा, बाहर डिस्प्लेस कर देगा। CrH2 6 थे, एक बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना, H2O5। एक Cl यहाँ से अंदर आ जाएगा, ये मेरा Cl अंदर आ गया। बाहर पहले 3 थे, अब कितने बचेंगे, 2, और ये H2 जो हमारा बाहर निकला था यहाँ से। तो ये हमारा क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और इसका सॉल्वेटेड आइसोमर हमारा क्या है, जो हमने देखा CrH2O5Cl। ये होता है हमारा वॉयलेट कलर का और ये होता है हमारा ग्रे ग्रीन कलर का, ये है वॉयलेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कोबाल्ट COF6 3-, एमोनिया का CONS3 3+। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगी, ये हम डिसाइड करेंगे VBT की मदद से। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे धीरे धीरे, और एक बारी में जो है सारा डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम, जब भी कोई थ्योरी वगैरह समझनी हो तो एग्जांपल से समझते हैं। CONH3 6 3+। तो कोबाल्ट की अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो कोबाल्ट होता है हमारे पास 3D7 4S2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 2 यहाँ से बाहर जाएंगे, 1 यहाँ से बाहर जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3D6। तो कोबाल्ट जब फ्री आयन स्टेट में होगा, इसके पास होगी हमारे डी में कितने थे, 5 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6। ये 3D6 क्या होगा, जब कोबाल्ट होगा फ्री आयन स्टेट में हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं CO3+ आयन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। ये इसका है 3D ऑर्बिटल। और मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होंगे 4s और 4p ऑर्बिटल। अब जब NH3 लिगेंड होंगे हमारे पास, 6 NH3 क्या करेंगे, कोबाल्ट को जो है अप्रोच करेंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे कहीं पे, तो ओवरलैपिंग तो कहीं ना कहीं होगी हमारे पास। तो यहाँ पे एक मैं हिंट देता हूँ पहले, कि जो अमोनिया है हमारा, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है हमारे पास, जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बाहर के, इनको अंदर करता है पेयरिंग स्टार्ट। हमारे पास क्या होगा अब, जब ये कंडीशन कब की है, जब NH3 अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले यहाँ पे थे 2 ऑर्बिटल में, अब ये सारे पेयर होके कहाँ आ गए,
एक ही ऑर्बिटल में, कंडीशन में बता रहा हूँ, जब ये NH3 क्या कर रहा होगा, अप्रोच करना स्टार्ट करा होगा इसने। अब हमारे पास क्या हुआ होगा, ये हमारे 2d के ऑर्बिटल जो है बच गए खाली। तो ये यहाँ से 2 ऑर्बिटल d के D2, यहाँ से एक s ऑर्बिटल, ये 4s है ना, और यहाँ से 3 p ऑर्बिटल के p3 ऑर्बिटल, ये आके कंबाइन करते हैं और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन पढ़ी है ना हमने, कि मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल आए हमारे पास मिक्स होने के लिए। तो नए ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे हमारे, 6 ही फॉर्म होंगे। ये हमारे हो गए 6 नए ऑर्बिटल, और इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3। अब जो लीगेंड आएंगे हमारे अमोनिया, अब अमोनिया कैसे आएगा, तो एक लीगेंड हमको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा, तो 6 लीगेंड कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन का। तो ये आ जाएंगे हमारे 12 इलेक्ट्रॉन फिल इस 6 ऑर्बिटल में। तो ये किसके हैं, NH3। हाइब्रिडेशन जो ही हमारी, अगर हम इसको सही से अगर बना के देखें इसको, ये कहानी समझ आ गई। यहाँ के 2 d ऑर्बिटल, एक s और 3 p कंबाइन हुए, ये ऐसे कंबाइन हुए, फॉर्म क्या, नया ऑर्बिटल। ये भी कितने होंगे, 6 ऑर्बिटल होंगे। फिर इनके साथ जो होगी ओवरलैपिंग होगी। जो 6 ऑर्बिटल होंगे ऐसे समझ लेते हैं इनको, अब अच्छा समझ आएगा। ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ जो हमारे DsP2 बने। ये DsP2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हमारे, और ये हमारा ओवरलैप क्या हो गया, अमोनिया। 6 अमोनिया ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैपिंग हो रही है। और ये कौन से ऑर्बिटल हैं, D2sp3, D2sp3। और शेप देखिए अगर हम कैसी हो रही है, तो ये हमारा एक ही प्लेन में है, जैसे शेप बताई थी मैंने, ये 4 एक लीगेंड एक प्लेन में, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। ये कैसी शेप है हमारी बन रही, ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर हम इसको दोबारा ढंग से बनाएं तो क्या था हमारे पास, CO3 पॉजिटिव था, 5 ऑर्बिटल थे इसके पास, 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स होगी, सबसे पहले क्या होगी, पेयरिंग हुई होगी और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखा रहे हैं। अब हम वो नहीं दिखा रहे कि जब अमोनिया ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, ऑर्बिटल इन CO3 पॉजिटिव, ये क्या हो गए थे, 3 ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए थे हमारे पास, 1 2 3 पेयरिंग करा दी थी अमोनिया ने। बचा क्या हमारे पास, एक S बचा था, यहाँ का S और 3 P के, ये हुए कंबाइन और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हुआ हमारे पास, जिसका नाम था D2sp3। अब हम क्या लिखेंगे, CONH3 6। अब जब कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा हमारा तो कैसा दिख रहा होगा, ये तो 3D ऑर्बिटल ही है, 3D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जो नया ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइज वाला, इसमें आएंगे अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स। इनको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 6 अमोनिया आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12। ये हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी DsP3। एक तो ये थी हमारी कंडीशन जहाँ पर अमोनिया हमने लीगेंड लिया, और मैंने तुमको बताया कि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था, इसलिए अमोनिया ने पेयरिंग करा दी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब। सेकंड एग्जांपल क्या लेंगे, कोबाल्ट का ही लेंगे। लीगेंड होगा यहाँ पे अमोनिया की जगह फ्लोरीन, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कॉपर की, जितनी वहाँ थी +3, यहाँ भी कितनी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अमोनिया हमारा, सॉरी कोबाल्ट हमारा। तो अब हम इसको बनाते हैं, कोबाल्ट +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 4s0। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल दिए हैं,
रुक जाओ, D7 4s2, 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें से, तो D6 4s0, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से वही बात। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन है हमारा, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसको लिखता हूँ मैं नीचे थोड़ा। ये इसका हो गया 3D ऑर्बिटल, 3D। अगला है इसका 4s, फिर है इसका 4p, फिर है 4D ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2। अब जो फ्लोरीन होता है हमारा F-, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एम्प्टी D ऑर्बिटल जनरेट नहीं कर पा रहा। जैसे अमोनिया हमारा क्या कर रहा था, अमोनिया में ये पावर थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहा था बाहर, अंदर पेयर करा रहा था, और 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हमारे जनरेट कर दिए थे इसने, एक ये और एक ये एम्प्टी D ऑर्बिटल इसने जनरेट कर दिए थे। लेकिन फ्लोरीन में इतनी पावर है नहीं। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ कि फ्लोरीन में इतनी पावर है नहीं कि ये इसको जो है अंदर पेयर कर दे। इसलिए फ्लोरीन के केस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन अब भी होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अब भी बनाएगा। जहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। लेकिन ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे अब, एक s का, 3 p के, पहले भी यही हो रहे थे, पहले कौन सा था D2sp3, एक s का, p के 3 और d के 2। लेकिन जो पहले d के अंदर वाले ऑर्बिटल हो रहे थे, इनर ऑर्बिटल्स 3D वाले, ये इन्वॉल्व ना होके बाहर आउटर ऑर्बिटल जो 4D वाले हैं हमारे, ये इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो होगा केस वही, CO+3, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन यहीं रखेगा, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। इसका नाम होगा sp3d2, और ये बाकी 3 ऑर्बिटल ऐसे के ऐसे ही हमारे इससे काम है नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा काम यहाँ से था। अब मैं क्या करूँगा, CO+3 इन कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ होगा, या फिर मैं COF6- ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी क्या हुआ होगा, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहे होंगे, और इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे हमारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन 6 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या यूज़ किया, आउटर D ऑर्बिटल हमारा यूज़ किया। ये होता है 3D वाला होता है इनर D ऑर्बिटल, और 4D हमारा होता है आउटर D ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइजेशन में हमारा आउटर D ऑर्बिटल या फिर 4D ऑर्बिटल यूज़ हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2, और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और इनका दूसरा नाम होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो पेयर नहीं करा पाए। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड था, ये पेयर नहीं कराया पाया, इसलिए इसने क्या यूज़ किया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, मतलब आउटर D ऑर्बिटल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अमोनिया जो था हमारा, ये था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, और अमोनिया ने पेयर कराना स्टार्ट कर दिया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को। इनर D ऑर्बिटल यूज़ करके इसने पेयर करा दिया था, एम्प्टी कर दिए थे इनर D ऑर्बिटल्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को इसको हम क्या बोलेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी D2sp3, यहाँ बोलेंगे हम इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और या फिर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, सब बताऊंगा मैं, पर अभी ये जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो एक बार। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा हमारे पास, तो हाइब्रिडेशन क्या हुई हमारी, sp3d2। फर्स्ट केस वाली लिखते हैं, चलो। फर्स्ट केस में थी D2sp3, जो कि हमारी किस में थी, अमोनिया के साथ में,
और सेकंड थी हमारी sp3d2 जो कि थी फ्लोरीन के साथ में। ये हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। दोनों ही केसेस में हमारी जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 ही था और जो शेप थी वो थी हमारी ऑक्टाहेड्रल। शेप नहीं चेंज करेगी, ऑक्टाहेड्रल। इनको हमने बोला था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनको हमने बोला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में आउटर वाले ही इन्वॉल्व हो रहे हैं वीक फील्ड के केस में। कहीं कोई डाउट आए इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। एक दूसरा टॉपिक इसी में आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायामैग्नेटिक। वो हमें यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और कौन सा डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो जहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स में, ये पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक। पी से पैरा और डायामैग्नेटिक, डी आई ये कर देते हैं इसको, डी ऑर्बिटल ना समझ लें, पैरा और डाया। तो हमको देखना है क्या हमको यहाँ पे कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हमको ये भी पेयर दिख रहा है, ये भी पेयर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये तो हमारे सारे ही पेयर हैं। तो जब सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ये होते हैं हमारे पास डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, रिपेल होंगे या फिर रिपल्शन। अगर यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, जैसे हम नीचे के वाले केस में देखेंगे, अब यहाँ पर हम जब ने फाइनल कॉम्प्लेक्स बना लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मेरे को कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब डी ऑर्बिटल में देखता हूँ तो मेरे को 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो चाहे 50 हो, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल जाएगा तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास, अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। ये तो हमने बात करी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जहां हमने दो हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp3d2 और एक देखी हमने d2sp3। इसको हमने बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोला हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनको बोला आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो ज्योमेट्री थी हमारे पास, या जो शेप थी हमारे पास मॉलिक्यूल की, वो क्या आ रही थी, ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास एक ही शेप पॉसिबल है जो कि है ऑक्टाहेड्रल, चाहे हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो भी हो इन दोनों में से। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, जहाँ पे हमारे 4 लिगेंड होंगे अटैच सेंट्रल मेटल के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं NiCl4 2 NiCO4, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2-। ये तीन अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसमें क्या हम देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है चेंज होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको दो हाइब्रिडेशन देखने को मिलेंगी। एक होगी हमारे पास sp3 और एक होगी dsp2। sp3 में जो शेप होगी हमारे पास वो होगी टेट्राहेड्रल, और dsp2 में जो शेप होगी हमारी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसी होगी हमारे पास, कैसी शेप होती है, ऐसी, और स्क्वायर प्लेनर हमारी है, सारे ही लिगेंड जो हमारे एक ही प्लेन में होंगे, जो कि हमारी स्क्वायर प्लेनर शेप, सारे लिगेंड एक ही प्लेन में। तो कौन सी शेप का होगी उसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे NiCl4 2- का, NiCl4 2- का। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें यहाँ से, X क्लोरीन कितनी होगी -1, एक क्लोरीन की 4 कितनी होगी -4, कॉम्प्लेक्स पे 4 है -2 का, X इक्वल टू -2 + 4, X इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया मेरा निकल। निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास D8
3d8 4s2। अब इसमें से +2 ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो हमारा जो क्या बचेगा 3d8 4s0। तो Ni2 पॉजिटिव कैसा होगा हमारा, 3d में होंगे इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिलिंग कैसे होगी, पहले हमको अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी हमारी। ये हमारा हो गया 3d ऑर्बिटल, ये हमारा 4s एम्प्टी है, और यहाँ हमारे 4p जो है एम्प्टी है, 4p ऑर्बिटल। अब Cl माइनस हमारा क्या है, लीगेंड है। ये कैसा लीगेंड होता है, एक वीक फील्ड लीगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, वीक फील्ड कौन सा है, ये मैं बता दूंगा जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराऊंगा। तो वीक फील्ड लीगेंड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जो है पेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए जो 4 Cl के जो इलेक्ट्रॉन के पेयर आएंगे वो कौन से स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, 4s और 3 4p के। मतलब ये 3 हाइब्रिडाइज और 3 ऑर्बिटल क्या होंगे, इंक्लूड होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ देखूँ Ne2 पॉजिटिव, ये 5 तो ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने भर दिए। और जो हमारा नया ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, ये क्या होगा, sp3। यहाँ पे क्या होगा हमारा क्लोरीन के जो है, अब देखो एक क्लोरीन कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, पूरा एक लोन पेयर डोनेट करेगा ना। तो 4 क्लोरीन कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को, तो 1 2 3 4 6 7 8। तो हाइब्रिडेशन क्या है हमारी sp3, और sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी शेप क्या थी, टेट्राहेड्रल। तो ये आ गई हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर अब हम लेते हैं केस किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का, थर्ड वाला केस पहले समझते हैं, NiCN4 2- का, NiCN4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, निकल गई X। CN क्या है हमारे पास, साइनाइड ग्रुप, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक की -1 होगी, 4 की कितनी होगी, -4। X -4 = -2, X आ गया हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकल क्या होता है 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने 3d8। फिर से हम भरेंगे Ni2 पॉजिटिव, एक 2 3 4 5 6 7 8। s ऑर्बिटल फिर से खाली है हमारा, ये हो गया हमारा 3d, ये 4s, और हमारा 4p भी जो है खाली है। लेकिन यहाँ पे जो Cn नेगेटिव है, 4 लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पेयर, और पेयरिंग के बाद क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s और ये 4p। तो ये 3d में से हमारा एक d ऑर्बिटल जो है खाली बच गया यहाँ पे। अब यहाँ से ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको अलग कलर से अब मार्क करता हूँ मैं, ये वाला d ऑर्बिटल और ये 4s ऑर्बिटल, और यहाँ से 4p के 2 ऑर्बिटल, ये आएंगे कंबाइन होंगे और एक नया ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे। कौन सा होगा वो हमारे पास, वो होगा dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, dsp2। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये 4 ऑर्बिटल में क्या रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो साइनाइड के लिगेंड रहेंगे हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। 4 कितने शेयर करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को, एक Cn करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 4 Cn कितने को करेंगे 8 को। तो ये हमने भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिखेंगे हम Ni2 पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो ऐसी कुछ स्टेट में ये रहेगा। Cn यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए इसने पेयरिंग करा दी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी dsp2, और शेप क्या होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसी होगी हमारी, निकल ऐसे होगा, और साइनाइड सारे होंगे एक ही प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स पे रहेगा 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 नेगेटिव का, सॉरी
2 नेगेटिव। अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे ना ही यहाँ पे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका, ये होगा डायामैग्नेटिक। मतलब कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला केस देखें हम NiCl, जो हमने देखा था NiCl4 2- का, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। अब चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट हो चाहे 50 प्रेजेंट हो, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गया तो मैग्नेटिज्म कैसा हो जाएगा इसका, पैरा मैग्नेटिक। तो अगर वो पूछेगा कि NiCl4 2- हमारा पैरा मैग्नेटिक है और NiCN4, मतलब कि अगर हम देखें Ni 2- एंड ये बोलेगा ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, इसके पीछे का रीज़न एक्सप्लेन करना है तो हमको ये पूरा डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है, अगर ज़्यादा मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में आया तो हम बोल देंगे कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए पेयर कर देगा। अगर 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे पेयरिंग होती हुई कैसे हो रही है और यहाँ पे कैसे हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जब भी क्वेश्चन है पहले हमको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है। अगर वो दे देता है NiH2O का 6 2 पॉजिटिव, ये अगर उसने ये दे दिया तो पहले हमको चेक करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है कि 4 दे रखा है। अगर 6 दे रखा है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल भी कैसा बनेगा, आउटर डी ऑर्बिटल बनेगा कि इनर डी ऑर्बिटल बनेगा, ये हमको लिगेंड की पहचान होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। एक थर्ड एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं इसी के टेट्राहेड्रल का ही। अगर हमारे पास हो NiCO4, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी उस पास चार्ज नहीं है। अच्छा, CO हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, 0। जैसे अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है 0। वाटर हमारा न्यूट्रल है तो इसकी भी क्या रहती है, 0। तो x + 4 × 0, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं तो उसको इक्वल करेंगे 0 के, तो x आ गया हमारा 0। निकल हमारा यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मतलब किसके पास क्या है, D8 4s2, तो ये भी एक भी इलेक्ट्रॉन उसका मिस नहीं हुआ होगा। तो अगर हम Ni को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखते हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम भर देते हैं और 4s में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारा क्या है 3d ऑर्बिटल, 4s में 2 हैं और 4p में हमारा एक भी नहीं है। अब CO जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, इसको यहाँ पेयर करेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा यहाँ इसके अंदर। देखो दोबारा देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, अब ये ऑर्बिटल खाली हो गया हमारा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर देगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमारा क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 होगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s हमारा हो गया एम्प्टी, 4p हमारा कैसा है, एम्प्टी। अब CO भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन यहाँ पे इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल तो उसके पास बचा ही नहीं, तो ऑक्यूपाई करेगा वो sp3 को। तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे, 4 एक s का 3 p के, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसका नाम होगा sp3। ये बन गया है sp3 ऑर्बिटल। और CO के हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं ऑक्यूपाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गई हमारी sp3। तो यहाँ पे CO जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रखी है, sp3 रखी है। बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल में कैसा रहेगा, DsP2, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3। तो ये ऐसे नहीं रटना है हमको पहले बना के ही चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है इसकी। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। CO कार्बोनिल हमारा जो होता है बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टेट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये पेयर तो करा दे रहा है लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की जगह ही नहीं है तो उसको यही ऑर्बिटल जो है ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे, इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3 और sp3 आ रही है तो शेप क्या होगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। अब 3D सीरीज को याद कैसे करना है इसको भी समझा देता हूँ मैं। इसको याद करना है, शक्ति व कर्मन फीको नीकू जन। दोबारा देखो जो हम लिखा है, शक्ति
वकरमन फीकोनिकुजन। ठीक है, एक फ्लो में इसको याद कर लेना हो जाएगा। डी इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, इसमें है D1, इसमें है 4s2, मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 3D1 4s2। 4s2 तो हम देख रहे हैं कि सब में ही है लगभग, तो यह है 3D1 4s2, फिर अगला है 3D2 4s2, 3D3 4s2। अब होना क्या चाहिए था क्रोमियम को, 3 यहाँ जैसे 3D है ना, 3D4 4s2 होना चाहिए था। अगर हम इसका डायग्राम देखें, 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, क्रोमियम को होना चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है, और हाफ फील्ड सिमेट्री क्या होती है, बहुत हाई स्टेबल होती है, इसलिए ये D4 के कंपेयर में D5 बन जाता है, जिससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुई इसकी 3D5 4s1, वरना होनी क्या चाहिए थी इसकी 3D4 4s2, लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, D में आ गया, इसलिए S में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब मैग्नीज Mn 3D5 4s2, जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में चला गया। फिर आयरन है 3D6 4s2, फिर है कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2, और कॉपर क्या है 3D9 ना होके कॉपर को भी ऐसे होना चाहिए था, 3D9 होना चाहिए था ना उसको, 3D9 4s2। यहाँ पे भी क्या है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो D10 हो जाएगा, और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, एक हाई सिमेट्री होती है, एनर्जी मतलब स्टेबल होता है काफ़ी ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और बन जाएगा 3D10 4s1। तो कॉपर और क्रोमियम जो है अलग टाइप दिखाते हैं, 3D4 या 3D9 ना होके 3D5 या 3D10 दिखाते हैं, और यहाँ के 4s1। फिर जिंक आया 3D10 4s2। दूसरी नेक्स्ट है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये हमको बताएगी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये सीरीज़ हमारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। I- यहाँ पे सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। ऐसे जैसे हम जाते रहेंगे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, इस ऑर्डर में ये लिखा है। तो I- सबसे ज़्यादा वीक लिगेंड है, इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। I- से ज़्यादा Br, उससे ज़्यादा SCN, उससे ज़्यादा Cl, फिर S2-, फिर F-, फिर उससे ज़्यादा, मतलब F- और OH- कंपेयर में अगर हम देखें तो OH- एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसको बोलेंगे, अभी कैसे कैटेगराइज करके बताता हूँ। इसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग है, Cl के कंपेयर में फ्लोरीन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ये ऑक्जेलिक एसिड वाला C2O4 2-, उससे स्ट्रॉन्ग H2O NCS। देखो SCN क्या है, वीक फील्ड है, NCS काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। फिर है EDTA, फिर है NH3 और EN। EDT है एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और EN है एथिलीन डाईअमीन। ये हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड है, और ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर है साइनाइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारा कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड CO। इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, जैसे मेटल के साथ अटैच होना तो मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को जब M के साथ 6 CO होंगे तो ये मेटल कार्बोनिल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब I से लेके यहाँ से भी लेके H2O तक, यहाँ तक जो लिगेंड है ये है वीक फील्ड लिगेंड। और NCS के बाद वाले लिगेंड, ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दोबारा देखो कहाँ से कहाँ तक, इसको पेन से मार्क करता हूँ मैं। I से लेके H2 तक ये है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और NCS के बाद वाले हमारे ये हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब ये कराएंगे पेयरिंग, और ये जो वीक फील्ड वाले हैं ये पेयरिंग नहीं कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की D ऑर्बिटल्स में जो है हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल है, कोई ऐसे थ्योरेटिकल इसको बता नहीं सकते हम कि ये वीक फील्ड क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और VBT हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कि I- वीक फील्ड क्यों है, और साइनाइड कि I- वीक है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग है। VBT से जब हमने पूछा कि बताओ भाई ऐसा क्यों है, तो VBT ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है।
इसका आंसर बहुत आगे मिलता है, जब हम लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ हमें समझ आता है कि कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है और कोई भी लिगेंड वीक क्यों है। LFT तो खैर है नहीं अभी सिलेबस में, आगे का भी पढ़ेंगे तो वहाँ मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन और जोड़ते हैं, जो OH माइनस, ओ डोनर्स बोलता हूँ मैं इनको, OH माइनस, CO2 और H2, ये तीन, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं, ऑरेंज से दिखाते हैं। ये जो तीन है हमारे पास ओ डोनर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डोनर साइड लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर तो हमारे पास जैसे हुआ CO2 पॉजिटिव या फिर COH2O6 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये H2 जो हमारा होता है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन जब कोबाल्ट होता है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और ये पेयरिंग करा देगा। कोई भी ओ डोनर होगा, अगर H2 की जगह हम क्या लेंगे, OH माइनस लेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, क्योंकि कॉपर जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सॉरी कोबाल्ट, ये सिर्फ जो एक्सेप्शन है कोबाल्ट के लिए ही है। अगर +2 में है तो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और अगर +3 में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कोई भी हमको आंसर सही से थ्योरी नहीं दे पा रही थी, फिर हमको ज़रूरत पड़ी किसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, वो भी अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिर हम करेंगे लास्ट में इसके क्वेश्चन। उससे पहले हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं हमारे पास और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ तक कोई डाउट हो वीडियो में तो कमेंट्स में पूछ लेना, आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।